दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को जानती है, शिकारी और शिकार। अगर तुम शिकार हो तो दुनिया तुम्हें रोज दबाएगी, तुम्हें नजरअंदाज करेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। लेकिन अगर तुम शिकारी हो तो दुनिया तुमसे डरने लगेगी, तुम्हारे सामने सिर झुकाकर चलेगी। जिंदगी एक युद्ध भूमि है और यहाँ सिर्फ वही इंसान बचता है जो सबसे ताकतवर है। कमजोर लोग हमेशा बड़े शिकारियों का शिकार बनते हैं। एक दिन जब तुम्हें इस दुनिया की असली सच्चाई समझ आएगी तो तुम सिर्फ एक फैसला लोगे, या तो शिकारी बनो या शिकार। अगर तुम मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो तो लोग तुम्हें रोज तोड़ने की कोशिश करेंगे, कोई तुम्हारा अपमान करेगा, कोई तुम्हें धोखा देगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अपने ही दोस्त तुम्हें नीचे गिरता देख सबसे ज्यादा हंसेंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को एक राक्षस जैसा बना लिया, एक ऐसा इंसान जो दिमाग और शरीर दोनों तरफ से अटूट हो, तो दुनिया तुमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने वाला हूं जिससे तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानेगी, डीड बीस्ट। एक ऐसा बीस्ट जो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं और किसी की सुनता नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना किसी ध्यान भटकाए, पूरे फोकस के साथ अंत तक देखोगे। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल और हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। इमेजिन करो, तुम एक बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें सीट नहीं मिली, तुम खड़े हो। तुम्हारे बगल में एक आदमी खड़ा है जो तुमसे ज्यादा मस्क्यूलर और स्ट्रांग दिख रहा है। उसका तुमसे थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अब सोचो, क्या वो आदमी तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड भी सोचेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग उसे कहेगा तू स्ट्रांग है, सामने वाला तो वीक लग रहा है, और तुम्हारा दिमाग कहेगा तू वीक है, पहले हाथ मत उठाना। यही है फिजिकल स्ट्रेंथ की असली ताकत। भाई, मैंने बहुत से ऐसे आदमी देखे हैं जो अपनी वाइफ या सिस्टर के साथ सफर करते हैं और कुछ चीप टाइप के लोग उन्हें घूरते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही खुद को वीक फील करता है। समझ लो एक बात, दुनिया सबसे पहले तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर जज करती है। अगर तुम वीक दिखते हो तो लोग तुम्हें हमेशा हल्का समझेंगे। तो अगर तुम्हें इस दुनिया में सिर उठाकर जीना है, तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब बस इतना कि कोई तुम्हें धक्का दे तो तुम 10 कदम पीछे न गिर जाओ, कोई जोर से थप्पड़ मारे तो तुम शॉक में गिरो नहीं, सीधा खड़े रहो और जवाब दो। बस इतना स्ट्रांग बनो। अब सवाल है, स्ट्रांग कैसे बनो? सबसे पहले आईने के सामने जाओ, अपनी बॉडी को ध्यान से देखो। अगर वीक लगते हो तो एक पेन पेपर उठाओ और अपनी हाइट, वेट लिखो। फिर रिसर्च करो और एक डाइट प्लान बनाओ। तुम्हें रोजाना कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए। रोज कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करो और हफ्ते में 1 दिन रेस्ट जरूर लो। चेहरा स्ट्रांग दिखाने के लिए च्यूइंग गम चबा सकते हो, आर्म्स के लिए पुशअप्स, लेग्स के लिए स्क्वाट्स और नेक के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस करो। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लगेगा और कुछ समय बाद तुम मॉन्स्टर जैसी स्ट्रांग फिजिक डेवलप कर लोगे। लेकिन एक बीस्ट सिर्फ बॉडी से स्ट्रांग नहीं होता, उसे दिमाग से और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जिन पर गुस्सा, दुख या डर कभी हावी नहीं हो पाता। तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को इतना मजबूत बनाना होगा कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तुम्हारी आंखों में डर का 1% भी न दिखे। जिंदगी में वैसे भी एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना हर दिन फुल पावर के साथ जिए, बिना डिप्रेशन, बिना डर के। जो कुछ भी हो चुका है उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। अपना माइंडसेट अपग्रेड करो, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, शिकायतें करना बंद करो। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग छोड़ो, हफ्ते में कम से कम 1 दिन नो सोशल मीडिया रखो। अपनी हैबिट्स और डिसिप्लिन को बेहतर बनाओ। मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और एक असली बीस्ट को अपने दुश्मन को पहले से समझना आना चाहिए। तुम्हें लोगों के दिमाग और उनकी आंखें पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आईज कभी झूठ नहीं बोलती। किसी की आंखों में सीधा देखो, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसके एक्सप्रेशंस में सिर्फ 1 सेकंड का ग्लिच तुम पकड़ लोगे। बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। जो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं वो हमेशा अपने हाथ दबा कर रखते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो पूरी तरह रिलैक्स दिखते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को मास्टर करना जरूरी है, तभी तुम लोगों को पढ़ पाओगे और किसी भी सिचुएशन में उनका अगला कदम प्रेडिक्ट कर पाओगे। यही असली पावर है। और आखिरी चीज, फाइटिंग स्किल्स। भाई, लड़ना आना चाहिए। ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस देता है। रेसलिंग तुम्हारी ग्रिप और ग्राउंड गेम को स्ट्रांग बनाएगी। बॉक्सिंग तुम्हारे पंचेस को डेडली बना देगी। किक बॉक्सिंग तुम्हें पंचेस प्लस किक्स का कॉम्बो सिखाएगी। और मुay थाई तुम्हें एल्बोज और नीज का इतना ब्रूटल वेपन बना देगी कि सामने वाला खड़े खड़े डर जाए। सोच लो, एक तरफ एक नॉर्मल आदमी है और दूसरी तरफ एक फाइटर जो बॉक्सिंग, रेसलिंग और मुay थाई जानता है।
क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया उसे लाइटली लेगी? कभी नहीं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, या तो वही पुरानी वीक जिंदगी जीते रहो, एक्सक्यूजेस देते रहो, या फिर आज से एक नया जन्म लो। अपनी वीकनेसेस को मार डालो, अपनी स्ट्रेंथ्स को छुपा लो और दुनिया के सामने एक मॉन्स्टर बनकर खड़े हो जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने वाला, तुम्हें अंदर से वीक बनाने वाला इंसान तुम्हारा फेक फ्रेंड होता है। उसे पहचानो, उसे छोड़ दो और अपनी असली दोस्ती और अपने गोल्स पर फोकस करो।